आजकल वो आपके बारे में कमेंट करने लगे हैं। उन्होंने कहा कि ये प्रशांत किशोर ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ये इधर का डेटा उधर करते हैं, उधर का डेटा इधर करते हैं। चलिए मान तो रहे कि ज़्यादा पढ़े लिखे हैं भाई। पहले तो ये कह रहे थे कि ये कौन है प्रशांत किशोर, अब ये मान रहे हैं कि ये पढ़े लिखे आदमी हैं, चोरी बदमाशी नहीं करते हैं, बालू माफिया नहीं है, पशुपालन घोटाला में जेल नहीं गए हैं, चारा चोरी नहीं किए हैं। अपनी बुद्धि से अपने प्रयास, मेरे माँ बाप कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं नहीं, मैं बिहार के सरकारी विद्यालय से पढ़ा हूँ, बोड़ा पर बैठ के विद्यालय में पढ़ा हूँ। वहाँ से उठकर पढ़ाई के बल पर अगर मैं जहाँ भी पहुँचा हूँ, देश में जो बड़े बड़े अपने आप को सूरमा समझते हैं उनको तकलीफ होती है तो कुछ थोड़ा बहुत मेरे बारे में समझते होंगे तभी मेरे सलाह लेते हैं, तो वो तो सब सरस्वती का देन है। तो हम लोग सरस्वती के उपासक हैं और वो आदमी जिसको सरस्वती से कोई लेना देना ही नहीं है, तो हमारा उनसे तो कोई रास्ता हो ही नहीं सकता है। ये लोग तो मतलब जिसका आप कह रहे तेजस्वी यादव, भाई हमारी एग्जिस्टेंस ही सरस्वती से है, हमारे पास दूसरा कुछ नहीं है, ना हमारी जाति है, ना हमारे पास पैसा है, ना हमारे पास परिवार है, ना नाम है, हमारे पास सिर्फ बुद्धि है। और उनके पास सब है, बुद्धि ही नहीं है। प्रशांत जी वो कहते हैं कि ये बिहार में आ गए हैं, ये एयर कंडीशन टेंट में रहते हैं, इनका कारवां चलता है, ये लाइट वाइट भी अच्छा लगा लेते हैं, लेकिन बिहार में इससे कुछ होना वाना नहीं है। अब उनको बिहार की ज़्यादा समझ है। मतलब तेजस्वी यादव को मैं अक्सर थोड़ा बहुत छोटी मोटी चुनौती देता रहता हूँ। विधानसभा में खड़े हुए तो सज्जन ने कहा कि तब वो नीतीश जी के साथ उन्होंने महागठबंधन बना के उप मुख्यमंत्री हो गए थे, तो खड़ा होकर ये आदमी ने कहा विधानसभा में कि समाजवाद तो हमारे पुरखों की विरासत है, हम लोग ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे, इस पर राज तो हम ही लोग करेंगे। तो मैंने अभी 2 दिन पहले कहा कि भाई तुम्हारी समाजवाद तुम्हारी विरासत कब से हो गई, तुम्हें तो समाजवाद का परिभाषा भी नहीं आता है। मान लो पहले से नहीं है, अभी से एक ट्यूशन वूशन रख लो, 10 दिन ट्यूशन कर लो और आकर कैमरे पर समाजवाद का परिभाषा बता दो। मतलब मैं ये आपके कैमरे से भी कह रहा हूं मन से, 10 दिन 15 दिन 1 महीना ट्यूशन ले लो, अपने सारे सलाहकारों से बातचीत कर लो, तैयारी कर लो, और उसके बाद समाजवाद सोशलिज्म पर 5 मिनट कैमरे पर बोल के दिखा दो। बोल कैसे समाजवाद आपका कैसे हो गया भाई? समाजवाद तो लोहिया जी का है, समाजवाद जयप्रकाश जी का है, समाजवाद मधुलिमे का है, समाजवाद जॉर्ज फर्नांडिस का है। इनका समाजवाद कब से हो गया? जिसको समाजवाद का परिभाषा नहीं आता, कहता हम समाजवाद के नेता हैं। अब वो समझेंगे समाजवाद को, वो आभार यात्रा पर जा रहे हैं बिहार में। देखिए जनसुराज की तो ये सबसे बड़ी सफलता है कि जो लोग चुनाव से पहले सिर्फ जाति और मतलब भाजपा का डर दिखाकर वोट लेने वाले कम से कम घर से निकलकर अब यात्रा पर तो निकल रहे हैं, निकलने दीजिए, अभी पता चलेगा। और यात्रा में कुछ शर्तें रखी, उन्होंने कहा कि ये जो हरा गमछा बांधते हैं आरजेडी के कार्यकर्ता, अब वो गमछा नहीं बांधेंगे, हरी टोपी पहनेंगे। मतलब ये गमछा बांधने का उन्होंने एक अपना बनाया था, हम लोगों ने भी कहा कि मतलब यही काम ये कर सकते हैं, खड़ा होना, गमछा बांधना, लोगों को डराना, इससे बिहार सुधर नहीं सकता है। और बिहार के जो यंग लड़के हैं वो इन चीज़ों को बिल्कुल सिरे से खारिज कर रहे हैं। आप 30 बरस से आप और आपके पिताजी और नीतीश जी ने शासन चलाया और बिहार की जो दुर्दशा है हम लोग देख रहे हैं। हमको तेजस्वी यादव से मतलब नहीं, हम किसी के विरोध में नहीं हैं। मैं ना तेजस्वी यादव के विरोध में हूँ, ना भाजपा और नीतीश के विरोध में हूँ, मैं बिहार के पक्ष में हूँ। बिहार बदलना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ, चाहे जो बदले। और रजत जी मैंने ये भी कहा है कि भाई मैं तो नेता हूं नहीं, आप मेरी पहचान देश में क्या है कि ये पार्टियों की मदद करते हैं और ये आदमी चुनाव जिताते हैं। तो मैं बिहार की जनता को ये कह रहा हूं कि तुम पार्टी बनाओ, हम तुम्हारा मदद करेंगे, जब दूसरे को जिताते हैं तुमको भी जिताएंगे। देखिए आरजेडी के अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी हैं, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी अपने कार्यकर्ताओं को और कहा कि ये प्रशांत किशोर के जनसुराज में मत जाओ, ये बीजेपी द्वारा पोषित है, ये बीजेपी की बी टीम है। देखिए फिर वही बात, अभी तक तो कह रहे भैया कौन है प्रशांत किशोर, ये तो डेटा वोटा इधर उधर करता है, ये कितना दिन चलेगा, ये बिजनेसमैन है। और जनसुराज तो नहीं कह रहा है कि भाई जनसुराज के भाई मित्र आप लोग छोड़कर आरजेडी मत जाइए, वो रोज चिट्ठी निकाल रहे हैं, भाई आरजेडी के मेरे साथी
लालू जी का हवाला दे रहे हैं, समाजवाद की बात कर रहे हैं कि भाई आप लोग छोड़कर प्रशांत किशोर के जनसुराज में मत जाओ। आप जरा इसका अंदाजा लगाइए, ये अपने आप को मजबूत दल कहने वाले लोग, जनसुराज अभी दल नहीं है, जनसुराज दल बनेगा 2 अक्टूबर को। जो वहां रूलिंग पार्टी है जदयू और भाजपा और आरजेडी, वहां प्रिंसिपल अपोजिशन है, इनके दल के लोग हजारों की संख्या में छोड़कर जनसुराज ज्वाइन कर रहे हैं, जो अभी दल भी नहीं है, दल अभी है नहीं। आज तक आपने कभी देश के इतिहास में ऐसा देखा नहीं होगा कि भाजपा रूलिंग, लोग तो राजनीतिक कार्यकर्ता तो रूलिंग पार्टी के साथ रहेगा, रूलिंग पार्टी छोड़ेगा अपोजिशन वाले के साथ रहेगा। दोनों को छोड़कर आप जिस चिट्ठी का हवाला दे रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में इन पार्टियों से लोग छोड़कर जनसुराज में आ रहे हैं। और वो इसलिए नहीं आ रहे हैं कि जनसुराज उनको कुछ दे रहा है, वो इसलिए आ रहे हैं कि उनसे पहले पिछले 2 साल में 1 करोड़ बिहार की जनता जनसुराज को मिलकर बना रही है। तो उनको लग रहा है कि अगर हमको नेतागिरी अपनी चलानी है, बचानी है, तो जनसुराज में आना पड़ेगा। सब परेशान हैं। जेडीयू की सरकार में जो अल्पसंख्यक मंत्री हैं जमा खान, उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर इस तरह की बातें इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें सत्ता में आने की जल्दी है। चलिए, मान तो रहे कि इस बात से सत्ता में आ सकते हैं। इन लोगों को कौन सलाह देता है? मतलब ये लोग को देखिए, इनकी समझ, ये तो मुझे खुद ही बड़ा बना रहे हैं। एक कह रहा है कि भाई हम इनके दल में मत जाओ, और साथ में ये कह रहा है कि ये कुछ है भी नहीं। तो जब भाई कुछ है ही नहीं तो काहे घबरा रहे हो, बैठो आराम से। देखिए इनकी हालत क्या है, साफ सुंदर की है। अगर वो हमारे खिलाफ बोलते हैं, अगर हमारे खिलाफ बोलेंगे, जनसुराज के खिलाफ बोलेंगे, तो लोग कहेंगे अरे ये तो कल का लड़का आया है, अभी कल का जनसुराज, आप इतने बड़े दल के नेता, आप क्यों इसको नोटिस ले रहे हैं? और अगर वो हमारे खिलाफ नहीं बोलते हैं तो उनके दल से सारे लोग भगते चले जा रहे हैं जनसुराज में। तब उनको लग ही नहीं रहा है कि हम करें तो क्या करें। तो कभी चिट्ठी निकलवा रहे हैं, कभी अपने बहन से गाली दिलवाते हैं, कभी अपने प्रवक्ताओं से गाली दिलवाते हैं, कोई फर्क नहीं है। तो ये बात सही है कि आप जल्दी में हैं बिहार के मुख्यमंत्री बनने की? ना, बिल्कुल नहीं। मैं जल्दी में हूं कि बिहार में एक ऐसी सरकार बने जो अगले 10 साल में बिहार को देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य से निकालकर देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल कराए। मैंने ये घोषित किया हुआ है, मैंने ये घोषित किया हुआ है। और मैं आपके कैमरे पर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैंने 2 साल में गांव-गांव जाकर पैदल चल के कहा है कि इस दल का मैं ना नेता हूं ना बनूंगा। लोग कहते हैं अरे अभी तो कह रहे हैं बनेंगे यही। अब आप देखिएगा 2 अक्टूबर को दल बन रहा है, उसमें अगर प्रशांत किशोर नेता बन जाए, आप मुझे यहाँ उल्टा लटका दीजिएगा। नहीं बनेंगे। 2 तारीख के बाद भी प्रशांत किशोर गांव में पैदल ही चल रहे होंगे, क्योंकि मैंने ये संकल्प लिया हुआ है। लोग ये कह रहे हैं कि कितना भी प्रयास कर लीजिए, बिहार की जनता नहीं सुधरेगी, वो जाति से नहीं निकलेगी। तो मेरा संकल्प, मेरा प्रयास जनता के साथ है कि चाहे 3 बरस पैदल चलना पड़े या 10 बरस, जब तक बिहार की जनता को समझाकर एक बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए तैयार नहीं कर लेंगे, तब तक प्रशांत किशोर पीछे नहीं हटने वाले हैं। आप ये मान कर चलिए कि मैं पूरा इसके लिए संकल्पित हूं, एकदम पीछे नहीं हटूंगा। और निश्चित तौर पर बिहार की जनता को ये बात समझ में आ रही है। हमने अगर 2 साल में कभी ये भी कहा हो कि किसको वोट देना है, मैं तो ये भी नहीं कह रहा हूं किसको वोट देना है, मैं पूरे जनसुराज अभियान में बस इतना ही कह रहा हूं, इसको 1 मिनट आपका समय लूंगा, कि भाई आपने जिस किसी को वोट आज तक दिया, जिस बात के लिए वोट दिया, वो आपको थोड़ा या कम मिला है। अगर आपने मोदी को मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर बना। अगर आपने 5 किलो अनाज के लिए मोदी को वोट दिया, तो बिहार में जितना भी भ्रष्टाचार है 4 किलो अनाज मिल रहा है। अगर आपने नीतीश को बिजली के लिए वोट दिया, बिजली बिहार में आ गई। अगर आपने लालू जी को पिछड़े वर्ग के आवाज़ और सम्मान के लिए वोट दिया, तो पिछड़े वर्ग को आवाज़ सम्मान मिल गया। लेकिन पूरे बिहार में एक ही चीज़ है, लोगों ने अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए आज तक किसी को वोट नहीं दिया है। तो मैं जनसुराज के तहत इतना ही कह रहा हूं कि जिसको वोट देना है दो, लेकिन वोट पढ़ाई और रोजगार के लिए दो, अपने बच्चों के लिए दो, नेताओं के बच्चों के लिए मत दो, मंदिर मस्जिद के लिए मत दो, जाति के लिए मत दो। आप मेरी, मैं यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, मैं आपको ये बताना भी चाहता हूँ और आपको चुनौती भी दे रहा हूँ। 2 बरस में अगर प्रशांत किशोर ने अपने मुंह से एक बार भी कहा हो कि जनसुराज को वोट दो या प्रशांत किशोर पे भरोसा करो, मैं तो गांव-गांव में जाकर ये कह रहा हूँ कि अगर 10 प्रशांत किशोर भी आएंगे तो तुम्हारी दशा नहीं सुधरेगी। ये तब सुधरेगी तब जब अपने बच्चों के लिए तुम वोट दोगे। सिंपल बात है। तेजस्वी यादव, लालू यादव अपने बच्चे के लिए वोट मांग रहे हैं। फर्क क्या है? लालू यादव अपने बच्चे के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं कह रहा हूं बिहार के लोगों को कि तुम लालू के बच्चे के लिए नहीं, अपने के बच्चे के लिए वोट दो। इनकी पीड़ा तो लगेगी।